अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट 2020 के पेपर के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं 26 से ऑनवर्ड्स। 26 एमसीक्यूज़ है, रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। दरिया नील बेसिकली ये अफ्रीका का एक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ्रीका जो है ना वो दरिया नील है। पहले दरिया नील के बारे में ये कहा जाता था कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है ना रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो भी दरिया नील है। लेकिन बाद में कुछ अब रिसेंट रिसर्च ये शो करते हैं कि दरिया नील जो है ना वो लॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर वो दरिया नील से थोड़ा जो है ना ज़्यादा जो है ना लेंथ ही है। यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अब जो है ना वो अमेज़न है। पहले दरिया नील को जो है ना कंसीडर किया जाता था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दरिया नील अफ्रीका के अंदर 11 मुल्कों में से बहता है, 11 कंट्रीज़ हैं वहाँ बहता है। फिर ये जो है ना मिस्र से होता हुआ, इजिप्ट से होता हुआ मेडिट्रेनियन सी में जो है ना चला जाता है, मेडिट्रेनियन सी में। रिवर नील जो है ना बेसिकली जो है ना रिवर नील के दो ट्राइब्यूटरीज से मिलकर है, ये ब्लू नील और वाइट नील से मिलकर जो है ना एक लंबा जो है ना लेंथ जो है ना रिवर नील बनता है। ब्लू नील और वाइट नील इस वजह से कहा जाता है उनके पानी के कलर की वजह से। और जो है ना रिवर नील जो है ना ये क्योंकि मिस्र में से गुजरता है तो कैरो बेसिकली 11 कंट्रीज़ में से गुजरता है। मिस्र हो गया, इसके अलावा सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, यानी इस तरीके से 11 कंट्रीज़ में से गुजरता है रिवर नील। यहाँ पर कैरो में से गुजरता है, कैरो क्योंकि कैरो जो है ना मिस्र का इजिप्ट का कैपिटल है। ट्रिपोली जो है ना लीबिया का कैपिटल है। दमस्कस जो है ना दमस्कस जिसे दमिश्क कहा जाता है ये सीरिया का कैपिटल है। एडन जो है ना यमन का एक सिटी है, यमन का जो कैपिटल है वो है सना। 27th MCQ है, चेंज द नरेशन। द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि बुढ़ापे में मेरी मदद करो। उससे पूछा, यानी द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ़ इट, क्योंकि अगर जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो यानी पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी जो फर्स्ट पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट होगा। जैसे द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें सेड जो है ना पास्ट है, तो दूसरे हिस्से में इज इट यानी आस्क द सन इफ़ इट इज़ है ना, इट वाज नॉट योर ड्यूटी, नॉट योर बजाय क्योंकि सेड टू हर सन हिज हिम की फॉर्म है, हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन हर ओल्ड एज। द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ़ इट वाज नॉट हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन हर ओल्ड एज। फर्स्ट ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। 28 MCQ है, व्हाट डज द फ्रेज पुटिंग द कार्ड बिफोर द हार्स। पुटिंग द कार्ड बिफोर द हार्स का मतलब ये होता है, कार्ड कहते हैं जो घोड़ा गाड़ी होती है ना वो, यानी घोड़ा गाड़ी को घोड़े से आगे पुट करना। ऐसा तो नहीं होता ना, वो घोड़ा गाड़ी घोड़े से पीछे होते हैं, यानी उल्टा काम करना, उलट काम करना। टू डू समथिंग कंट्रारी टू कन्वेंशनल ऑर्डर, रिवाज से हट कर, रिवाज रस्म व रिवाज से परे होकर जो है ना कोई काम करना, उलट काम करना, उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। 29 MCQs है, इन MS Excel 2016 which of the following can be used to split windows into two। व्यू, विंडो, स्प्लिट। पहले आप व्यू का ऑप्शन ओपन करेंगे, फिर विंडो का, फिर स्प्लिट का ऑप्शन। 30 MCQs है, द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक। सबसे पुरानी अल्लाह ताला की जो है ना रिवील्ड डिवाइन बुक जो नाजिल की गई थी वो थी तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, फिर इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, फिर कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था। 31 MCQs है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज इट हार्ट। कंप्यूटर इसे मैक्रो प्रोसेसर जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU या फिर मैक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों जो है ना, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ना ये इनपुट डिवाइसेस हैं। 32 MCQs है, विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज्ड इसराइल।
गल्फ़ स्टेट बेसिकली जो है ना ये गल्फ़ स्टेट, अगर पर्शियन गल्फ़ की बात करें तो पर्शियन गल्फ़ के साथ जो है ना 8 स्टेट्स आती हैं। अगर गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल में टोटल 6 गल्फ़ स्टेट्स आती हैं। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल GCC, गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल में 6 जो है ना गल्फ़ स्टेट्स आती हैं। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल 25 मई 1981 में बनी थी। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल 25 मई 1981 में बनी थी। इसका जो हेड क्वार्टर है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का वो रियाज़ है। गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के टोटल 6 मेंबर्स हैं GCC के, यानी गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं? वो सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, ये 6 जो है ना गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत। अगर पर्शियन गल्फ़ की बात करें तो फिर जो है ना 6 ये हो गए और दूसरा ईरान और इराक़, ये 8 कंट्रीज़ जो है ना ये पर्शियन गल्फ़ के से पर्शियन गल्फ़ के साथ हैं। पर्शियन गल्फ़ के साथ हैं 8 कंट्रीज़। गल्फ़ कहते हैं खलीज को, यानी खलीज फ़ारस के साथ जो है ना 8 कंट्रीज़ हैं। अगर ये पूछा जाए कि गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के कितने मेंबर हैं, फिर 6 मेंबर्स हैं। अगर पर्शियन गल्फ़ के साथ कितने कंट्रीज़ लगते हैं, फिर 8 कंट्रीज़ हैं। जो पहली स्टेट थी जो इसराइल को जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था, तस्लीम किया था, वो UAE थी। इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम, UAE का कैपिटल है अबू धाबी, बहरीन का कैपिटल है मनामा, कतर का कैपिटल है दोहा, ओमान का कैपिटल है मुस्कत। ओमान यही कंट्री जिससे पाकिस्तान ने जो है ना गवादर लिया था 1958 ने। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, 7th प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ानून ने ओमान से जो है ना गवादर लिया था। ओमान का कैपिटल है मुस्कत। बाकी जो 2 कंट्री, सऊदी अरब का कैपिटल है रियाज़ और कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। अगर पर्शियन गल्फ़ की बात की जाए 2 और कंट्रीज़ ऐड होते हैं पर्शियन गल्फ़ के साथ, ईरान और इराक़। इराक़ का कैपिटल है तेहरान, इराक़ का कैपिटल है बगदाद। 33 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। ये जो विंडोज़ जो है ना दरअसल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना 1975 में 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने डिस्कवर किया था, ईजाद किया था माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंदर है, वाशिंगटन में। अब जो करंट विंडो है ना वो विंडो 11 चल रही है पर्सनल कंप्यूटर में। विंडो 11 जो 5 अक्टूबर 2021 को अभी जो है ना रिलीज़ हुई, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ होनी है, अभी आनी है 5 अक्टूबर 2021 को जो है ना आनी है, वो विंडोज़ 11 होगी। अभी जो रिसेंटली चल रही है वो विंडोज़ 10 है जो 3 सितंबर 2021 को, 3 सितंबर 2021। अभी जो रिसेंटली आनी है वो 5 अक्टूबर 2021 को आनी है, विंडोज़ 11। 34 MCQs है। टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूजिंग स्प्रेडशीट। विच सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर जो है ना स्प्रेडशीट्स होती हैं, एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर। 35 MCQs है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशल हिस्ट्री व्हाट डज PCO? PCO कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर। 36 MCQs है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी किसी के जो है ना फ़ायदा उठाना, किसी का उसके बुरे हालात में फ़ायदा उठाना उसे कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। बुरे हालात में यानी तकलीफ़ में उसका फ़ायदा उठाना, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। 37th MCQ है। विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन ऑब्जर्व सोलर अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है ना ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो है ना वो प्रिवेंट करती है, बचाती है ज़मीन से, जो है ना ऑब्जर्व करती है, ओजोन लेयर। अर्थ ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ जो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन जो है ना 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। 38 MCQs है। कायद अज़म रिज़ाइंड फ्राम कांग्रेस इन द ईयर। कायद अज़म ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, 1920 में कांग्रेस को लीव किया था। कायद अज़म ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, 1920 में कांग्रेस को लीव कर दिया था। कायद अज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, 1913 में। कायद अज़म ने 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक मुआहदा कराया था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, 1916 में। इसी लखनऊ पैक्ट की वजह से कायद अज़म को सरोजनी नायडू ने ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था। सरोजनी नायडू ने ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायद अज़म के वालिद साहब का नाम पूंजा भाई जिना था और वालदा का नाम मिथी भाई था। पूंजा भाई जिना और
मिथीबाई जिन्ना के 7 बच्चे थे। उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, अहमद अली जिन्ना, बंदे अली जिन्ना, रामत बाई जिन्ना, शीरी बाई जिन्ना, मरियम बाई जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ये 7 बच्चे थे। उनमें सबसे बड़े जो है ना वो क़ायद आज़म थे। क़ायद आज़म कराची के अंदर वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। बेसिकली क़ायद आज़म की फ़ैमिली जो है ना गुजरात से बिलोंग करती थी। गुजरात का एक इलाका था काठियावाड़, गुजरात में एक इलाका काठियावाड़, वहाँ से बिलोंग करते थे। क़ायद आज़म की मदर टंग भी वो गुजराती है। क़ायद आज़म का मज़ार कराची में है। क़ायद आज़म 11 सितंबर 1948 को 11 सितंबर 1948 को जो है ना क़ायद आज़म की डेथ हुई। क़ायद आज़म ने 2 शादियाँ की। पहली शादी 16 साल की उम्र में 1892 में अपनी एक कज़न इम्मी बाई से की थी। दूसरी शादी 1918 में रत्ना बाई से शादी की थी। रत्ना बाई जो कि एक पैट्रिट फैमिली से बिलोंग करती थी, एक बॉम्बे की पैट्रिट फैमिली थी। रत्ना बाई के वालिद का नाम फादर का नाम डिनशा पैट्रिट था, सर डिनशा पैट्रिट। रत्ना बाई से क़ायद आज़म की एक बेटी हुई जिसका नाम दीना जिन्ना था। दीना जिन्ना ने पारसी मज़हब से बिलोंग करने वाले एक निवेल वाडिया से शादी की थी। दीना जिन्ना की डेथ 2017 में हुई थी। क़ायद आज़म का खिताब यानी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का खिताब 1938 में मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने दिया था। उस वक्त 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पटना में इजलास हो रहा था, यानी क़ायद आज़म को क़ायद आज़म का खिताब पटना में दिया गया था। उस वक्त 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा था पटना में, मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने दिया था। क़ायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर हैं। क़ायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। क़ायद आज़म पाकिस्तान की आइन साज़ असम्बली के पहले स्पीकर और पहले प्रेसिडेंट भी क़ायद आज़म ही रहे हैं। 39 MCQs है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड यूजिंग रेनफॉल जो है ना मेजर किया जाता है रेन गाज के ज़रिए। सलीनोमीटर कहते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार को मालूम करने के लिए, साल्ट की मिकदार को यानी सैलिनिटी को मालूम करने के लिए सलीनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। 40 MCQs है। गुलबदन बेगम वाज एम्परर हुमायूँज़। गुलबदन बेगम जो है ना हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ज़हीरुद्दीन बाबर की बेटी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर जिसने 1526 में फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इब्राहिम लोधी के साथ। फिर वही फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत कर जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा फिर जो है ना हुमायूं आया। फिर हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा फिर औरंगज़ेब। इस तरह जो है ना आखिरी मुग़ल बादशाह जो था ना वो बहादुर शाह ज़फ़र टू था। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद रखी थी 1526 में। फिर इसका 1530 में जो है ना ज़हीरुद्दीन बाबर की जो है ना डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं आया। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं। फिर 1540 में जो है ना शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज में शिकस्त देकर शेर शाह सूरी ने अपनी सूरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। सूरी डायनेस्टी जो है ना ये 1540 से लेकर 1555 तक सूरी डायनेस्टी रही है। फिर दोबारा जो है ना हुमायूं ने 1555 से लेकर 1556 तक जो है ना हुमायूं आया 1 साल के लिए। फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आया 1556 से लेकर 1605 तक अकबर। फिर 1605 से लेकर 1627 तक अकबर का बेटा जहांगीर आया। फिर 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां आया। फिर 1658 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब का दौर है। फिर इस तरीके से आखिरी जो मुग़ल बादशाह था ना वो उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र दोम जो है ना वो आखिरी मुग़ल बादशाह था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में पैदा हुए उमरकोट में पैदा हुए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक अपने दीन इलाही भी इंट्रोड्यूस कराया था, मुतारफ़ कराया था 1582 में। दीन इलाही मुतारफ़ कराया था 1582 में। 41 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, यानी कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर एक सबसे बड़ा कंट्री जो है ना कनाडा है। मैकेंजी रिवर, फ्रेज़र रिवर, नेल्सन रिवर, ये तीनों रिवर जो है ना कनाडा के अंदर फ्लो करते हैं। 42 MCQs है। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक जापान को कहा जाता है क्योंकि जापान जो है ना ये एक पैसिफिक ओशन के करीब है।
और इसको जो है ना इसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक इस वजह से कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जापान को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है और पैसिफिक के करीब है तो इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक दरअसल एक ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड वो भी पैसिफिक है। टोटल 5 ओशन हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। जापान का कैपिटल टोक्यो है, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है, यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन है, मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है। 43 MCQs है। इंक्रीज लेवल ऑफ SGOT, AST इन ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ हेपाटाइटिस। इसकी वजह से SGOT और AST आस्पार्टेज, SGOT और AST जो है ना ये एक एंजाइम है, दोनों एंजाइम हैं जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं। इन एंजाइम लीवर के अंदर इन एंजाइम की हाई लेवल की वजह से जो है ना हेपाटाइटिस होता है, लीवर डिजीज़ होती हैं या फिर किडनी लीवर और हार्ट डिजीज़ होती हैं। 44 MCQs है। व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड। जब कोई भी आप पर टैक्स नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो फ्री ट्रेड होगी। 45 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट जो है ना लेक है वो लेक बेकल है। लेक बेकल जो है ना साइबेरिया और रशिया में पाई जाती है। लेक बेकल साइबेरिया और रशिया में पाई जाती है। लेक बेकल दुनिया की सबसे गहरी तरीन डीपेस्ट लेक भी है, दुनिया की ओल्डेस्ट लेक भी है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम वो भी लेक बेकल है। लेक बेकल लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम के लिहाज से लेक बेकल है। अगर वैसे पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड वो लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, यानी कनाडा और अमेरिका दोनों में पाई जाती है। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वो लेक सुपीरियर है बाई सरफेस एरिया के लिहाज से। सरफेस एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया के लिहाज से लेक सुपीरियर है। और जो लेक विक्टोरिया लेक है ये अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया के लिहाज से सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वो लेक विक्टोरिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम के लिहाज से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक बेकल है। सरफेस एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लेक सुपीरियर है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया वो लेक विक्टोरिया है। लेक एरी जो है ना लेक एरी ये भी अमेरिका के अंदर पाया जाता है। ये टोटल जो है ना ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर 5 जो है ना दुनिया के अंदर 5 ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेट लेक्स कितनी हैं? 5 ग्रेट लेक्स हैं जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान हैं। उनमें एक लेक सुपीरियर, लेक एरी, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, ये 5 जो है ना ग्रेट लेक्स हैं। लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन MICHIGN मिशिगन और लेक ओंटारियो, लेक सुपीरियर, लेक एरी, लेक ह्यूरॉन HURON लेक ह्यूरॉन, ये 5 जो है ना ग्रेट लेक्स हैं। दोबारा इनके नाम नोट कर लें 5 ग्रेट लेक्स के। लेक सुपीरियर, लेक ERI ERIE, लेक ह्यूरॉन HURON, लेक ओंटारियो ONTARIO, लेक मिशिगन MICHIGAN। 46 MCQs है। If RS 1000 is divided amongst Rabel and Amna in the proportion of 2/3 it is respectively, how much will Rabel receive? यानी 2 निस्बत 3 2 निस्बत 3 जो है ना ये 2 प्रोपोर्शन 3 यानी 5 पार्ट करें। अगर आप 1000 के 1000 के 5 पार्ट करें तो हर पार्ट 200 का होगा। तो अगर 2 पार्ट जो है ना राबेल के हैं तो मतलब 402 राबेल के हो गए और तीन पार्ट अगर आमना के तो 600 रुपये जो है ना वो आमना का हो गया। तो इसका ऑप्शन है राबेल विल रिसीव 400। 47 MCQs है। इज़ कंसीडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी अंटार्कटिका के अंदर पाया जाता है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। डेनमार्क ग्लेशियर, गिलबर्ट ग्लेशियर, ये दोनों भी अंटार्कटिका के अंदर पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लेंथ है 47 माइल्स 76 किलोमीटर या फिर 47 माइल्स 76 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन डिस्प्यूट भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सियाचिन डिस्प्यूट 1984 को, सियाचिन डिस्प्यूट 1984 को।
48 MCQs है। द ग्रेट बुक अल कानून अल इत्कान फिल उलूमुल कुरान, अल इत्कान फिल उलूमुल कुरान, ये लिखी थी जलालुद्दीन सयूती। जलालुद्दीन सयूती जो है ना, ये मिस्र के जो है ना का हिस्टोरियन थे। जलालुद्दीन सयूती मिस्र के तारीखदान थे, मिस्र के राइटर थे, मिस्र से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद अली सबूनी, मोहम्मद अली सबूनी जो है ना, ये सीरिया से बिलोंग करते हैं, सीरिया के जो है ना हिस्टोरियन है, राइटर हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है ना, ये ब्रिटिश इंडियन जो है ना एक राइटर थे। इन्होंने शायरी भी की और प्रोज़ में भी बहुत ज़्यादा काम किया, यानी नसर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने। एक मशहूर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब है आब हयात, आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है ना, ये दिल्ली में पैदा हुए 1830 को, 1830 में दिल्ली में पैदा हुए और 1910 में 1910 में जो है ना लाहौर में इनकी डेथ हुई मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। 49 MCQs है। मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, मनामा जो है ना बहरीन का कैपिटल है। बहरीन एक गल्फ़ स्टेट है। कुवैत भी एक गल्फ़ स्टेट है। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। लेओस जो है ना, ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। लेओस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। लेओस ईस्ट एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल है वेंशियान। कंबोडिया, ये भी ईस्ट एशियन कंट्री है। कंबोडिया का कैपिटल है फिनोम पेन, PHNOM, फिनोम पेन, PENH। 50 MCQs है। ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नो पीस इज़ पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ, यानी पाकिस्तान की कॉपरेशन के बगैर पीस जो है ना अमन मुमकिन नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। ईरान का कैपिटल है तेहरान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।